वह उत्तराखंड के पूर्व प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी की बहाली हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजीव भरतरी वन मुख्यालय पहुंच गए, लेकिन शासन की ओर से अभी तक उनकी ज्वाइनिंग के आदेश नहीं मिले हैं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सुबह 10 बजे से पहले राजीव भरतरी को प्रमुख वन संरक्षक के पद पर ज्वाइन कराया जाए, लेकिन देखिए जब राजीव भरतरी पहुंचे तो बाहर खड़े ही रह गए, क्योंकि शासन की तरफ से कोई सहयोग अभी नहीं मिला है। मैं माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में आज यहाँ कार्यभार ग्रहण करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और मैं जो शासन के आदेश है उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ और मैं ऋणी हूँ, आभारी हूँ माननीय उच्च न्यायालय का कि वहाँ से मेरे को न्याय मिला। और हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी जुड़ गए हैं। अजीत जी, ये जो पूरी तस्वीर है कि हाईकोर्ट कह रहा है कि राजीव भरतरी 10 बजे से पहले मुख्यालय ज्वाइन करें, शासन की तरफ से ज्वाइनिंग के आदेश नहीं है, ये पूरा मामला क्या है? टकराव क्यों हो रहा है? अवधेश, देखिए, राजीव भरतरी को मिड टर्म में ही हटा दिया गया था, उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था। उसके खिलाफ वो कैट में चले गए थे। कैट से भी उनके पक्ष में एक फैसला आया था कि उनको पद पर बहाल कर दिया जाए, लेकिन सरकार उस फैसले के अगेंस्ट हाईकोर्ट चली गई और हाईकोर्ट से जो रेयर किस्म का आदेश कल हुआ है, ऐसे आदेश बहुत ही कम होते हैं जिसमें दिनांक और समय सब चीज़ें लिखी हो कि इस समय आपको चार्ज हैंडओवर होना है। गवर्नमेंट के वकील ने हाईकोर्ट से ये अपील भी की थी, ये प्ली भी दी थी कि कल छुट्टी का दिन है, कल की बजाय परसों कर लिया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने उसमें अपने आदेश में कोई संशोधन नहीं किया और आज 4 अप्रैल सुबह 10 बजे उनको चार्ज हैंडओवर होना था, लेकिन सुबह वो तो समय से पहुंच गए, लेकिन शासन का कोई प्रतिनिधि या शासन का कोई आदेश इधर चार्ज हैंडओवर करने के लिए नहीं आया। ये पिछले 4 घंटे से जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक पहेली बन गया है इस पूरा का पूरा मामला, और अभी जो शासन में जिस तरह से मंथन चल रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर में इस पूरे मामले से बादल छट जाएंगे और थोड़ी देर में कोई ना कोई आदेश आ जाएगा। और उम्मीद ये है कि जिस तरह के सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि घंटे आधे घंटे में राजीव भरतरी को उसी पद पर ज्वाइन करा दिया जाएगा जहां पर वो पहले से थे, जिस पद से उनको हटाया गया था, यानी प्रमुख वन संरक्षक। और इसके अलावा हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जो उनकी चार्जशीट है जो उनको जारी की गई है, उस पत्रावली से, उससे संबंधित किसी भी काम की पत्रावली से वो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो उम्मीद यह है कि जिस तरह से शासन में लगातार बैठक हो रही है, मुख्यमंत्री बाहर हैं और वन मंत्री भी बाहर हैं, तो इसलिए हो सकता है फैसला लेने में देर हो रही है अधिकारियों को, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी देर में ये मामला इसका पटाक्षेप हो जाएगा। जी बिल्कुल। और अजीत जी, ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा टकराव है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? ये ईगो क्लैश है या राजीव भरतरी ने वाकई कुछ ऐसा गलत कर दिया था कि शासन उसे नहीं चाहता? क्या असल में पूरा मामला है, ये क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, आपको याद होगा जिम कॉर्बेट में पाखरो रेंज में निर्माण कार्यों और तमाम तरह के कामों में धांधली हुई थी, और उस धांधली के बीच जिम कॉर्बेट के डायरेक्टर और एक डीएफओ और पीसीसीएफ, जब उस समय राजीव भरतरी तो एक चार्जशीट जारी की गई थी और उसके बाद इनको हटा दिया गया था। लेकिन इन्होंने ये प्ली दी थी हाईकोर्ट में राजीव भरतरी ने कि उनको राजनीतिक कारणों से कार्यकाल के बीच में ही हटा दिया गया है। अब चूंकि उसमें कितनी गड़बड़ियाँ हुई है, क्योंकि एक चार्जशीट जारी हो चुकी है, एक इंक्वायरी पहले से सेटअप है, तो उसमें क्या आगे रिजल्ट निकलेगा उसी पर सारी की सारा दारोमदार होगा कि राजीव भरतरी की जांच आगे बढ़नी है या खत्म हो जानी है, या किस तरह के आरोप उसमें साबित हो रहे होंगे, क्योंकि वो जांच चल रही है। और आरोप पत्र जो मिल चुका है राजीव भरतरी को, उसका भी आदेश दिया जाना है। लेकिन ये वाकई ये यहाँ उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी को लेकर के पहला एक फैसला है हाईकोर्ट का, जिसमें इस तरह का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है कि कल ही छुट्टी के दिन ही 10 बजे आपको ज्वाइन करना है और शासन को चार्ज हैंडओवर करना है। जी बिल्कुल। इस मामले पर राजनीति भी जारी है अजीत जी, तो ये कहाँ तक जाएगी? क्योंकि उत्तराखंड में तो राजनीति और नौकरशाही के टकराव देखने को मिलते रहते हैं। रेखा आर्य जी का मामला बड़ा महत्वपूर्ण रूप से सामने आया था, कई और नेताओं के मामले सामने आ गए हैं, तो राजनीति किस तरीके की गरमा रही इस मामले को लेकर? देखिए, एक चीज़ और बताना मैं यहाँ पर आपको चाहूँगा कि राजीव भरतरी इसी महीने की आखिरी तारीख को रिटायर हो जाएंगे। वो मुझे लगता है कि वो अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनको कार्यकाल के बीच में हटा दिया गया था, इसलिए उन्होंने लंबी न्यायिक लड़ाई लड़ने के बाद में फिर ये आदेश उनके पक्ष में आया है। और बहुत ही दिलचस्प बात यह भी है कि इस पद पर जो अधिकारी विनोद सिंघल इस समय विराजमान हैं, जो तैनात हैं, उनका भी रिटायरमेंट इसी महीने की आखिरी तारीख को है। तो दोनों ही दावेदार इसी महीने की आखिरी तारीख को रिटायर हो रहे हैं। लेकिन फिर भी क्लाइमेक्स ये है कि राजीव भरतरी को लगा कि अगर बाद के 15 दिन या 20 दिन बाद भी उन्हें खौफ का चार्ज मिलता है, तो ये जो कलंक लगा था बीच में हटने का, ये जो दाग लगा था, धुल सकता है। और ये मुझे लगता है राजीव भरतरी पूरी तरह से अपनी प्रतिष्ठा बनाकर इसकी न्यायिक लड़ाई लड़ रहे थे। जी बिल्कुल, यानी कि अजीत जी कह सकते हैं कि उत्तराखंड में राजनीति और नौकरशाही की जो टकराव होते हैं, कई ऐसी कहानियां बन गई हैं
जिसमें अगर मुंबई का बॉलीवुड ध्यान दे तो फिल्में अच्छी बन सकती हैं। ये एक स्कोप खड़ा कर दिया है राजनीति ब्यूरो कृषि ने। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।